मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेधावी छात्रों से किया संवाद। उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को बांटी छात्रवृत्ति। चयनित सहायक लेखाकारों को भी दिए नियुक्ति पत्र। राम भक्त में डूबी देवभूमि देहरादून की शोभा यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 500 सालों का इंतजार होने जा रहा है खत्म। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे संवाद। राज्य के बजट को लेकर करेंगे विशेषज्ञों से संवाद। जनता के सुझाव से तैयार कर रही राज्य के बजट को धामी सरकार। पूर्व सीएम हरीश रावत ने रखा मौन व्रत। हरिद्वार में अघोषित बिजली कटौती और मनमानी दरें वसूलने पर रखा मौन व्रत। यूपीसीएल बिजली चोरी के नाम ग्रामीणों को कर रहा प्रताड़ित। देहरादून लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। ये सीधा रुख करेंगे देहरादून का, जहां भव्य राम राज्य शोभा यात्रा में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। राम राज्य शोभा यात्रा के इस शुभ अवसर पर, इस शुभारंभ अवसर पर अभी हम सब लोग जिनको सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत विस्तार से यहाँ पर हम सब के समक्ष राम मंदिर, हिंदू धर्म, अध्यात्म, सभी बातें विस्तार से हमारे सामने रखी। हमारे प्रांत प्रचारक आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र जी, ईश्वर जाटकाली मंदिर महंत रमन गोस्वामी जी, पूज्य कृष्णदेव जी महाराज टपकेश्वर मंदिर, हमारे बगल के मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, माननीय मंत्रीगण, माननीय जोशी जी, अजय जी, हमारी माननीय सांसद टेहरी माला लक्ष्मी राज्य शाह जी, हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय खजानदास जी, आदरणीय विनोद चमोली जी, सविता कपूर जी, विश्वास रावत जी, आर.के. जैन जी, मधु भट्ट जी, महानगर अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी एवं सभी हमारे मंचासीन। अब मैं सुरेश जी भाई साहब सबका नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्यों दीदी, आदित्य जी भाई साहब, तो सभी उपस्थित और बड़ी संख्या में पधारे हुए सभी राम भक्त और राष्ट्र भक्त भाइयों एवं बहनों, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मेरे मित्र भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो राम राज्य शोभा यात्रा में आप सबके उपस्थित होने पर मैं सभी राम भक्तों को, राम भक्त भाइयों बहनों को मैं अपनी ओर से भी आप सबके इस उत्साह को देखकर लग रहा है, और अभी जैसा मुझे बताया गया है कि पूरा देहरादून आप सबके स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। जय श्री राम। मैं भी आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं कि आप एक ऐसे शुभ अवसर का उद्घोष कर रहे हैं जिसकी प्रतीक्षा
हम पिछले 500 से वर्षों से भी अधिक वर्षों से कर रहे थे। भाइयों बहनों, आज बड़ा सुंदर अवसर है कि भगवान राम का मंदिर वहां बनने जा रहा है, जिसके लिए हम सब लोग गली गली में घूम घूम के नारे लगाए करते थे कि राम लला हम आएंगे। क्या कहते थे, जरा जोर से बोलिए। राम लला हम आएंगे, राम लला हम आएंगे। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के राम का, ऐसे नारे लगाते हुए लंबा संघर्ष, लंबी प्रतीक्षा हुई। और आजाद भारत उससे पहले सबकी प्रतीक्षा थी कि भगवान राम जहां पैदा हुए थे वहां भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। उसके लिए लंबा संघर्ष हुआ। ये दिन इतनी आसानी से नहीं आया है। इस दिन को देखने के लिए, इस पल को साक्षी होने का जो सौभाग्य हमको मिला है, इसके लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने पुत्रों को कुर्बान कर दिया, कितने बहनों ने अपने भाई को कुर्बान कर दिया, कितने छोटे छोटे बच्चों ने अपने पिता को खो दिया। तब जाकर हमारे साधु संतों ने, पूज्य साधु संतों ने कितना बड़ा वहां पर बलिदान दिया। कार सेवकों पर कितनी लाठियां चलाई गई, कितनी गोलियां चलाई गई। एक लंबा संघर्ष, तब जाकर ये हमको ये दिन देखने को मिल रहा है। और हम सब गौरवान्वित हैं कि आज भगवान रामलला वहां विराजित होने वाले हैं। भाइयों बहनों, यह अवसर निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए और त्रेता युग के बाद द्वापर बीच में आया और कलयुग के भी 5126 वर्ष बीत गए। और उसके बाद उस समय जिन लोगों को ये राम राज्य देखने का अवसर मिला, भगवान राम को देखने का अवसर मिला, उस समय की अयोध्या को देखने का अवसर मिला, उसके बाद अगर किसी को ये अवसर मिल रहा है तो हम सब लोगों को मिल रहा है। और इसके लिए जहां एक बड़ा संघर्ष हमारे साधु संतों का, कार सेवकों का, करोड़ों करोड़ लोगों की एक लंबे संघर्ष की कहानी के बाद ये पल मिल रहा है, वहीं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व भी, उनके नेतृत्व ने भी ये मार्ग हमको प्रशस्त किया कि भगवान राम की जन्मभूमि के स्थान पर भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। भाइयों बहनों, आज भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। और उत्तराखंड का भी हमारा बड़ा एक नाता रहा है भगवान राम से। यही देवप्रयाग के पास भगवान रघुनाथ जी का मंदिर है और उस रघुनाथ जी के मंदिर के बारे में मान्यता है कि भगवान राम जब अपने उत्तराखंड में अक्सर भूकंप के छोटे बड़े झटके आते रहते हैं। वही भूकंप की दृष्टि से प्रदेश के जिलों को अलग अलग जोन में बांटा गया, जिस पर मौसम और भूकंप वैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. सिंह ने बताया कि भूकंप की दृष्टि से चंपावत जिला बेहद संवेदनशील है, इसलिए चंपावत जिले को सबसे खतरनाक जोन 5 में रखा है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र में भवनों और इमारतों को भूकंप रोधी तकनीकी से बनाना चाहिए ताकि भूकंप के तेज झटकों से नुकसान न हो। वहीं केंद्र सरकार ने लोहाघाट में भूकंप वेधशाला भी खोली है। खबर मसूरी से है। राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उप अधिकारी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तय किया गया है कि 21 और 22 जनवरी को पर्यटन नगरी को सजाया जाएगा और शहर के मुख्य चौराहे पर एलईडी स्क्रीन लगाकर अयोध्या से सीधा प्रसारण सभी भक्तों और शहरवासियों को दिखाया जाएगा। नगर पालिका परिषद मसूरी और मसूरी व्यापार मंडल विशेष सहयोग करेगा। साथ ही मुख्य चौराहों पर भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। की जा रही है। आपका व्यापार मंडल पूरा देख रहा है, उससे सजा रहा है पूरा। बाकी नगर पालिका की तरफ से भी कुछ कर रहे हैं। एसडीएम साहब ने बोला है कि चारों चौक पे लंडौर, आपका किताब घर और झूला घर, ये बड़ौनी चौक वगैरह सब जगह सजाए जाएंगे। पिक्चर पैलेस से किताब घर तक कई जगह भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। ऑफिस में बैठक आयोजित की गई और जो खासकर 22 तारीख को
पूरे विश्व भर में, पूरे राष्ट्र में जो उत्साह है उससे बढ़कर उत्साह मसूरी में देखा जा रहा है। मसूरी के समस्त मंदिर, पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल सभी सजाए जा रहे हैं। सरकारी बिल्डिंगों को प्रशासन द्वारा सजाया जा रहा है। बाजारों को व्यापारियों की मदद से व्यापारीगण सजा रहे हैं। पूरे बाजार की व्यवस्था चल रही है, मंदिरों की साफ सफाई चल रही है। 22 तारीख को सुबह 11 बजे के लगभग सनातन धर्म सभा सनातन धर्म मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन कर रही है। जो शोभा यात्रा लंडौर से चलकर गांधी चौक तक जाएगी और वापस आकर फिर से शाम को सनातन धर्म मंदिर के आसपास आतिशबाजी होगी, प्रसाद वितरण होगा और राम जी का राष्ट्र। तो पूरे देश में अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है। वहीं हरिद्वार में भी श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने भी गंगा में दीपदान किया और राम मंदिर आंदोलन में प्राण न्यौछावर करने वाले कार सेवकों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही श्री अखंड परशुराम अखाड़े से जुड़े कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राम मंदिर अयोध्या में जान गंवाने वाले कार सेवकों की याद में एक संग्रहालय बनाया जाए ताकि वहां जाने वाले श्रद्धालु उनके बलिदान के बारे में जान सकें। अखंड परशुराम अखाड़ा मांग करता है कि उन सभी कार सेवकों के लिए, उन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए राम मंदिर परिसर में एक स्थान दिया जाए, एक जो कि वहां पर जितने भी भक्त जाएं तो उनका भी दर्शन करके उनको भी याद करें और उनको कभी ना भूलें जिन्होंने राम के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, अपने प्राणों का बलिदान दिया है। जिनकी मेहनत और बलिदान रंग लाया, आज उनकी वजह से हम राम मंदिर के दर्शन करेंगे। हम सभी भारतवासियों का सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने राम भक्तों ने, कार सेवकों ने अपना बलिदान देकर, महान पुरुषों ने बलिदान देकर, संत महान पुरुषों ने बलिदान देकर आज ये दिन सुनहरा अवसर आया 22 जनवरी, फिर वो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही। माँ गंगा जी से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार के ऊपर आशीर्वाद बना के रखें और उन वीर शहीदों को बैकुंठ को प्राप्त अपना आशीर्वाद बनाएं। हर भारतवासी से हम एक भी निवेदन करते हैं कि प्रभु राम जी का आगमन तो हो रहा है, हम 11 दीपक 108 दीपक जरूर जलाएंगे अपने घर में, लेकिन उन वीर शहीदों के लिए एक दीपक जरूर जलाएं। उनकी याद में हमेशा क्रांति जो वीर थे सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा। ये हम 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, जिसको लेकर सभी में उत्साह है और सभी राज्य अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश की राजधानी देहरादून में डीजी व्यवस्था और एपीएम शुमान ने रेंज और जनपद प्रभारियों की बैठक ली, जिसमें पुलिस और खुफिया विभाग को पूरी तरह सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। डीजी ने कहा कि अपने अपने क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फोर्स मैनेजमेंट पुख्ता किए जाए। उन्होंने गणतंत्र दिवस के लिए भी सतर्क रहते हुए महत्वपूर्ण स्थलों, रेलवे और बस स्टेशनों, पार्किंग, भीड़ भाड़ और धार्मिक स्थलों और राज्य से चलने वाली ट्रेनों में विशेष चेकिंग के भी निर्देश दिए। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कांग्रेस नेता बालेश्वर सिंह के आवास पर एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य और केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी की यात्रा का उद्देश्य साझा किया। उन्होंने कहा कि देश में डर का माहौल है, महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, देश का विभिन्न तबका असुरक्षा की भावना से गिरा है। बीजेपी धर्म के आधार पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। इनके विरोध में ही कांग्रेस ने इस यात्रा का आगाज और समापन किया है। इसके अलावा मणिपुर प्रकरण मामले में पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी निशाना साधा। हमारे प्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की 4,500 किलोमीटर की यात्रा, और जिस तरह का देश में माहौल था, जिस तरह का माहौल है, वातावरण है, समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। एक डर और भय का माहौल है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी है, एक असुरक्षा की भावना घर कर गई है, डर बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार मिलकर उस माहौल को बदलना चाहते हैं, देश में को बांटना चाहते हैं धर्म के आधार पर, और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं।
अक्सर में बरसात रूपी धुंध का जमकर कहर देखा गया तो वही रिकॉर्ड तोड़ कड़ाके की ठंड भी अब क्षेत्र का व्यापार और आम जनमानस की दिनचर्या को ठप कर रही है, जिसे लेकर प्रशासन ने कई सार्वजनिक जगहों पर ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था कराई है। इसके अलावा तहसील परिसर में गर्म कंबल वितरण कर हुए ठंड से बचाव का भी प्रयास किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने भी जानलेवा ठंड के प्रकोप को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था। ना कोई बाहर निकल रहा है, ना कुछ। कारोबार बिल्कुल ठंडा पड़ा है। अकेले बैठे हैं सुबह से दुकान पे, ना कुछ ग्राहक ना कुछ। बिल्कुल माहौल बिल्कुल ठंडा है। ये बहुत ज्यादा ठंड है, आदमी निकलना भारी है, कारोबार कोई नहीं है, सब ठप है, कोई आदमी निकलता नहीं बाहर। लक्सर क्षेत्र में अवैध खनन से भरे ओवरलोड वाहनों का काफिला गुजरना पुलिस प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गया है और एसएसपी ने संज्ञान लेकर लक्सर पुलिस को अनिवार्य अधिनियम में कार्रवाई का आदेश जारी किया है। एसएसपी के मुताबिक पुलिस इसे लेकर लगातार अभियान भी चला रही है, लेकिन लक्सर क्षेत्र में रात के वक्त ओवरलोडेड वाहनों के चलने का मामला उनके संज्ञान में आया है। बात कुछ संज्ञान में आई है, रात के समय ओवरलोड व्हीकल चल रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग खैर जो भी अगर उससे कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें गंभीर धाराओं में तो हम लोग अभियोग पंजीकृत करते ही हैं। साथ में इसमें अब मेरे द्वारा इनको निर्देशित भी किया गया है, सभी सर्कल अफसर को भी और थानाध्यक्षों को भी। ये अगर व्यवस्था कहीं पर दिखाई देती है, कोई ओवरलोड व्हीकल पर चल रहा है, उसके खिलाफ जो भी हमारा आरटीओ के तहत या हमारे जो एक्ट के तहत जो कार्रवाई तो रुड़की से हरिद्वार रोड स्थित कोर कॉलेज के पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भव्य पार्क बनने जा रहा है, जो बेहद आकर्षक होगा। अंतर्राष्ट्रीय जन कल्याण श्री रविदास धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष योगेश कुमार ने जानकारी दी और बताया कि यह ऐसा भव्य पार्क होगा जिसे देखने के लिए लोग अन्य प्रदेश से भी उत्तराखंड आएंगे। रविदास घाट से शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और यह यात्रा नगर के विभिन्न स्थानों से होती हुई कोर कॉलेज के पास संपन्न होगी। वहां पर धार्मिक कार्यक्रम और भंडारे का भी आयोजन होगा। बताया कि इस यात्रा में सर्व समाज से हजारों लोग भी शामिल होंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।